नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम जो समर्पित है गीत, कविता और साहित्य को। जी हाँ, काव्यांजलि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बेहद खास कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश के कोने कोने से लेकर आते हैं साहित्य के ऐसे नगीने, ऐसे कोहिनूर जो अपनी कविता के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की माटी का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो आइए मैं स्वागत करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ कि जिनके कंठ में बहती सदा कविता, जिनके कंठ में बहती सदा कविता, सुरताल में सदा करते सृजन कविता का ही ख्वाबोर ख्याल में है, जिनके शीश पर आशीष है शारद भवानी का, काव्य कुलदीप को सुस्वागतम सुंदर भोपाल में। तो मैं सभी का स्वागत करती हूं और आइए परिचय करवाती हूं ऐसे ही साहित्य के कोहिनूर का, जो कि अपने अपने क्रम में अपने काव्य पाठ को करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी। आप राजधानी भोपाल से ही हैं। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही अगले क्रम में ब्रज श्रीवास्तव जी विदिशा से हमारे बीच हैं। आपके 6 कविता संग्रह जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रज श्रीवास्तव जी आपका काव्यांजलि में। और अगले क्रम में आप देख रहे हैं बेहद वरिष्ठ कवि हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार जैन जी। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आप आध्यात्म की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं और अभी आप उनको सुनेंगे। साथ ही आप मेरे ठीक बाजू में जिनको देख रहे हैं वरिष्ठ कवि हमारे बीच मौजूद हैं सुदिन श्रीवास्तव जी विदिशा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बेहतरीन गजलों के लिए जाने जाते हैं। और अगले क्रम में एक नारी शक्ति हमारे बीच मौजूद हैं कांति शुक्ला जी। आप भोपाल से ही हैं। आप गीत बहुत सुंदर पढ़ती हैं, साथ ही आप छंद, दोहे, कुंडलियाँ जिनको आप सुनने वाले हैं। कांति जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच एक और वरिष्ठ कवि साहित्यकार मौजूद हैं जय कुमार शीतल जी। आप गंज बसौदा से हमारे साथ हैं। आपके 4 गजल संग्रह, कविता संग्रह जो है प्रकाशित हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आइए इस काव्यांजलि की हम करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहती हूँ डॉक्टर प्रतिभा जी को, और जिनके लिए वो गीत जो पढ़ेंगी मैं कहना चाहती हूँ कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। स्वागत डॉक्टर प्रतिभा जी। माँ शारदे की वंदना से मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। स्वागत। वीणा वदनी मन वीणा के तारों को भी झंकृत कर दे, जाग उठे सोई प्रज्ञाएं प्राणों में नव चेतना भर दे, जाग उठे सोई प्रज्ञाएं प्राणों में नव चेतना भर दे, कर्म करूं कल्याण जगत हित भावों में पावनता भर दे, छट जाए अज्ञान अंधेरा जीवन पथ आलोकित कर दे, छट जाए अज्ञान अंधेरा जीवन पथ आलोकित कर दे। 2 छंद और रखती हूँ, आपको ले चलती हूँ वसंत में। चंचल झकोरों ने छलका दी जाकर कोमल कलियों की सौरभ गागर, चंचल झकोरों ने छलका दी जाकर कोमल कलियों की सौरभ गागर, महक उठे वन महके उपवन, बहक उठी अमराई मनोहर, महक उठे वन महके उपवन, बहक उठी अमराई मनोहर, गदराई सरसों को ताके मगन हो खेत की मेड़ खड़ा गुल मोहर, गदराई सरसों को ताके मगन हो खेत की मेड़ खड़ा गुल मोहर, दहके पलाश ने आंखें तरेरी तो टप टप टपका महुआ घबरा कर, दहके पलाश ने आंखें तरेरी तो टप टप टपका महुआ घबरा कर, पंख पसारे डोले रे भंवरा नाच रही तितली इठला कर, पंख पसारे
डोले रे भंवरा नाच रही तितली इठला कर, जाने गुलाब ने क्या कह डाला, बेला ने आंखें झुकाई ले जाकर, जाने गुलाब ने क्या कह डाला, बेला ने आंखें झुकाई ले जाकर। चंचल पवन की बात ना पूछो, उड़ती है पाँवों में पंख लगाकर, हर कारे मौसम के बाटे खबरिए, आए हैं ऋतुराज धरा पर, हर कारे मौसम के बाटे खबरिए, आए हैं ऋतुराज धरा पर। और अब मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां रखती हूँ। आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है, सुनिएगा। संघर्षों को बना के साथी, संघर्षों को बना के साथी, बढ़ते जाना राहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में। संघर्षों को बना के साथी, बढ़ते जाना राहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में। नहीं कठिन था किसका जीवन, रघुनंदन हो या घनश्याम, नहीं कठिन था किसका जीवन, रघुनंदन हो या घनश्याम, बोलो मंजिल किसने पाई, जीवन भर करके आराम, बोलो मंजिल किसने पाई, जीवन भर करके आराम, लक्ष्य उसी ने पाया जिसने, लक्ष्य उसी ने पाया जिसने, रखा सदा निगाहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में। शूल भरे पथरीले पथ हो, गहन तिमिर का डेरा हो, शूल भरे पथरीले पथ हो, गहन तिमिर का डेरा हो, गरजे बादल कड़के बिजली, तूफानों ने घेरा हो, गरजे बादल कड़के बिजली, तूफानों में घेरा हो, ठहर कहीं तुम खो मत देना, ठहर कहीं तुम खो मत देना, जीवन अश्कों आहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में। हार न मानी जिसने समय से, उसने समय पर राज किया, हार न मानी जिसने समय से, उसने समय पर राज किया, रचा है नव इतिहास उसी ने, नव युग का आगाज किया, रचा है नव इतिहास उसी ने, नव युग का आगाज किया, अमर हो गया बस कर वो, अमर हो गया बस कर वो, किस्से और कथाओं में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में। संघर्षों को बना के साथी, संघर्षों को बना के साथी, बढ़ते जाना राहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में, एक दिन मंजिल आ ही जाएगी तुम्हारी बाहों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी, जिनको भी आप सुन रहे थे, और बहुत सुंदर हौसलों के गीत की बात की, और साथ ही उन्होंने खूबसूरत जो शुरुआत की, उसके बाद यकीनन एक प्रेरणा की बात जहाँ पर होती है तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं प्रतिभा जी आपको सुनने के बाद, कि किया जो हौसला तो है यकीन मंजिल को पाएंगे, किया जो हौसला तो है यकीन मंजिल को पाएंगे, हुनर से आसमां को अपने कदमों पर झुकाएंगे, और रुके जल में नहीं वो दम,
रुके जल में नहीं वो दम जो झरनों से झलकता है, हुनर से हौसलों को हम अपना राही बनाएंगे। तो वाकई बहुत खूबसूरत हौसलों की बात है और इन्हीं हौसलों के साथ हम हर बाधा को आसान कर लेते हैं। तो आइए, कवियों के यही जो पंक्तियां होती हैं, यही जो शब्द होते हैं, कहीं ना कहीं प्राण फूंकने का कार्य करते हैं। और आइए अगले क्रम में अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप नई कविता भी सुनाते हैं, गीत भी सुनाते हैं, गजलें भी सुनाते हैं, लेकिन आज क्या सुनाएंगे ब्रज श्रीवास्तव जी, उनसे ही जान लेते हैं। तो ब्रज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं कुछ समकालीन कविताएं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा जो अपनी कल्पनात्मकता के लिए, यथार्थ के लिए और विचार के लिए इस समय जानी जाती है। तो ये बसंत के स्वागत में मेरे पास एक विचार है कि बिल्कुल समीप से गुजरी है जैस्मीन से भरी टोकरी। बिल्कुल समीप से गुजरी है जैस्मीन से भरी टोकरी, और मैं डूब गया हूँ सुगंध से। मीठी बोली की फुलझड़ी मेरे लिए ही चली है। मीठी बोली की फुलझड़ी मेरे लिए ही चली हो, जैसे रंग ही रंग छिटके हुए हैं मेरी आंखों के सामने। बहुत खूब। सितार पर बजा जैसे राग भैरवी, कोहरे का छोटा सा रिबन बांधे आ खड़ी हुई है ये सुबह। कोहरे का छोटा सा रिबन बांधे आ खड़ी हुई है सुबह। अनुभवों की रग में दौड़ी है उमंग अभी अभी। अनुभवों की रग में दौड़ी है उमंग अभी अभी। कोई चला आया है दस्तक की शक्ल में। कोई चला आया है दस्तक की शक्ल में। यह बसंत है जो चला आया है बस मेरे लिए, बस आपके लिए, बस मेरे लिए, बस आपके लिए। तो बसंत की हमने स्वागत किया। अब मैं एक हमारे जो आज की स्थिति है उस पर एक विचार है कि शीर्षक है स्टेटस। मिलकर और बातें करके नहीं, व्हाट्सएप के स्टेटस को देखकर जानते हैं उसका हाल। क्या बात है। मिलकर और बातें करके नहीं, व्हाट्सएप के स्टेटस को देखकर जानते हैं उसका हाल। उसे भी इतने भर से इत्मीनान है कि उसने देख ली मेरी तस्वीर। उसे भी इतने भर से इत्मीनान है कि उसने देख ली मेरी तस्वीर। नज़दीकियों को दूरियों में इस तरह बदल दिया हमें तकनीक ने। नज़दीकियों को दूरियों में नज़दीकियों को दूरियों में इस तरह बदल दिया हमें तकनीक ने। बदल दिया हमें तकनीक ने। और संबंधों पर एक और कविता है, आइए थोड़े से गहरे ले चलते हैं आपको। सब आप लोग गहरे हैं कि बुलबुलों की आयु के बराबर थे कुछ रिश्ते। बुलबुलों की आयु के बराबर थे कुछ रिश्ते। कुछ रिश्ते गुब्बारों की तरह थे। कुछ रिश्ते गुब्बारों की तरह थे, कुछ मटकों और दियों की तरह भी। कुछ मटकों और दियों की तरह भी, और कुछ सितारों की तरह, और कुछ सितारों की तरह। ठीक ठीक अपनी आयु के बराबर, ठीक ठीक अपनी आयु के बराबर कौन सा रिश्ता था याद नहीं आ रहा। ठीक ठीक अपनी आयु के बराबर कौन सा रिश्ता था याद नहीं आ रहा। और आइए, बसंत का ये शुरुआत है और बसंत और प्रेम एक तरह से पर्यायवाची होते हैं। तो मैं कुछ प्रेम की परिभाषाएं छोटी छोटी बता रहा हूँ जो जाहिर है मेरे लिए हैं, आपके लिए दूसरी हो सकती है। कि प्रेम हमारा शगल हुआ कुछ ऐसा। प्रेम हमारा शगल हुआ कुछ ऐसा। इसे अपने भीतर चलते देखकर हम निश्चिंत होते हैं कि इसके रहते हमारे पास फटका नहीं अवसाद। क्या बात है। कि इसके रहते हमारे पास फटका नहीं अवसाद। एकांत ने सताया नहीं। रगों में हमेशा दौड़ते रहे सपने। रगों में हमेशा दौड़ते रहे सपने। इंतजार बरकरार रहा आने वाले कल का। क्या बात है। इंतजार बरकरार रहा आने वाले कल का। प्रेम हमारा अच्छा साथी हुआ जब तक हुआ। प्रेम हमारा अच्छा साथी रहा जब तक हुआ। एक और प्रेम पर एक और बिंदु है कि प्रेम रहा तो रहा दुख सुख से भरा। क्या बात। प्रेम रहा
तो रहा दुख सुख से भरा, बेचैनी रही प्रतीक्षा रही, उम्मीद रही ना उम्मीदें से भरी। क्या बात है बाबा। प्रेम रहा तो दुख रहा, सुख से भरा, बेचैनी रही प्रतीक्षा रही, उम्मीद रही ना उम्मीदें से भरी। प्रेम रहा तो बस प्रेम रहा, उसी का राज रहा, हम तो बस गुलाम रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर। प्रेम रहा तो बस प्रेम रहा, उसी का राज रहा, हम तो बस गुलाम रहे। तो ये चंद प्रेम की परिभाषाएं। और अब मैं आपको एक और महान संबंध की ओर एक कविता में ले चल सकता हूँ। स्वागत। शीर्षक का नाम है पिता। स्वागत। आसमान बहुत खुश रहता है चिड़ियाओं को अपने आंगन में उड़ते हुए देखकर। वाह। आसमान बहुत खुश रहता है चिड़ियाओं को अपने आंगन में उड़ते हुए देखकर, मछलियों को अपने भीतर अटखेलियां करते हुए देखकर। कंपित होता है तालाब का पानी, पत्ता हिलने से बचता है जब उसके बदन पर ठहरी होती है उसकी बूंद। क्या बात है, क्या बात है, वाह। पत्ता हिलने से बचता है जब उसके बदन पर ठहरी होती है उसकी बूंद। बहुत सुंदर। पहाड़ परवाह करते हैं उन पर बढ़ते पौधों की, पिता उसी तरह बेटियों के लिए संवेदित रहते हैं। क्या बात है। पहाड़ परवाह करते हैं उन पर बढ़ते पौधों की, पिता उसी तरह बेटियों के लिए परवाह करते हैं, संवेदित रहते हैं। उनका हंसना, उनका देखना उनके लिए खुशी का सुहाना दृश्य होता है। क्या बात है, क्या। उनकी उदासी उन्हें भी उदास कर देती है। आसमान, तालाब, पत्ता, पहाड़ या बगीचा होते हैं पिता अपने क्या बात बच्चों है, के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आसमान, तालाब, पत्ता, पहाड़ या बगीचा होते हैं पिता अपने बच्चों के लिए, वाह, वाह। अपने बच्चों के लिए। बहुत सुंदर, बहुत अगली कविता का शीर्षक है एम्बुलेंस। आपने स्वागत। एम्बुलेंस देखी होगी, लेकिन जिस तरह से मैंने देखी है जी। वो अलग है कि हट जा ना उम्मीदी रास्ते से हट जा, हट जा ना उम्मीदी रास्ते से हट जा। मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। उसके पास वक्त की कमी है, तेज तेज जाना पड़ रहा है उसे किसी के हिस्से का वक्त बचाने के लिए। क्या बात है, बहुत वाह। सुंदर, बहुत बढ़िया। भूल जाओ अभी कुछ सोचना और कुछ बोलना, सुनो ये सायरन की आवाज़ और बस दुआ करो। एक ज़रूरी, बहुत ज़रूरी आशा घोष करती हुई एम्बुलेंस जा रही है, बहुत एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। तो ब्रज श्रीवास्तव जी को आप सुन रहे थे। बसंत पर बात की, प्रेम पर बात की, पिता का जो एक दुलार होता है, आशीष होता है, उन पर बहुत खूबसूरत कविता। और एम्बुलेंस देखिए, और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है। तमाम बिंदुओं को आपने छुआ और मुझे भी कुछ याद आता है जब पिता की आपने बात की ब्रज श्रीवास्तव जी की। बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं, माँ की आंखों में तो सपने मेरे ही पलते हैं, और सारी दुनिया खुदाई से भी वो बढ़कर हैं, जिसने पूजा उन्हें वो स्वयं पूज्य बनते हैं। तो ऐसे ही होते हैं हमारे माता पिता, जिनका आशीष हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले कवि तक, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार जैन जी, और आप भोपाल से ही हैं। आप भी आध्यात्म पर बात करते हैं, श्रृंगार पर बहुत खूबसूरत कविताएं करते हैं। तो आइए उनको ही कुछ पंक्तियों से आवाज देना चाहती हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है कि सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, धड़कते जज्बात से कागज पर कविता बुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय देवेंद्र कुमार जैन जी को। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं सबसे प्रारंभ कर रहा हूँ आध्यात्म की एक बहुत छोटी सी कविता को लेकर के। स्वागत। जी स्वागत है। इसका शीर्षक है बहे गलगल अभिमानी दृष्टि। क्या बात। अभिमान को लेकर के, अहंकार को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। इस कविता में उसका भाव पढ़ेंगे आप। मान एक स्तंभ स्वयं जो गर्वित होकर तना खड़ा है, वाह हरता है वह मान स्वयं जो निरत भक्ति में सदा बढ़ा है। वाह वाह। बहुत बढ़िया। मन के सारे द्वंद्व मनुज के हारे सब छल छंद, क्या बात। हृदय की सहज सरल अनुभूति, देव में छलके अनुपम भक्ति, द्वार तब खुले आत्म जागृति, मान जब मन को कर दे रिक्त,
देव यह जीवन हो रसिक, देव यह जीवन हो वाह वाह रसिक। वाह, बहुत वाह। सुंदर। अच्छा है सर। आप लोगों ने अभी पिता को लेकर के प्रारंभ किया है। ये संयोग की बात है जी कि मेरे कविता संग्रह फिर लौटी हवा में। मेरे पिताजी के जीवित रहे थे जब मैं डिस्ट्रिक्ट जज बस्तर था, जी उस समय पिताजी थे, उन पर मैंने एक कविता लिखी थी और आज वही सारे भाव आए। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, तो संयोग से उस कविता को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। इसका शीर्षक है स्वागत है। पिता नहीं आकाश। वाह, पिता नहीं आकाश तुम्हारा नीला अंबर, क्या बात है। बादल जिसमें टके विचरते प्रहरी अनुचर, चांद तुम्हारी आंख, चांद तुम्हारी आंख ज्योत्सना नेहल निर्जर, वाह वाह, सूर्य तुम्हारा तेज प्रकाशित करता अंतर, तारागण पुष्पित पराग यशगंध रही झर, तारागण पुष्पित पराग यशगंध रही झर, पवन डुलाए विजन मंद शीतल सुरभित भर, सदा रहे तुम साथ बने मित्रों से सहचर, क्या सदा रहे तुम साथ बने मित्रों से सहचर, प्यारी माँ के साथ नेह से सींचा तरुवर, वंश वृक्ष को दिया वृक्ष वट जैसा आदर, गुरु गंभीर हृदय समाया जहाँ समंदर, वाह बहुत सुंदर। कर प्रशस्त जीवन पथ मेरे प्यारे गुरुवर, कर प्रशस्त जीवन पथ मेरे प्यारे गुरुवर, जिए बरस शत अधिक प्रभु से विनय निरंतर, जिए बरस शत अधिक प्रभु से निरय निरंतर। एक आज निराला जी का स्मरण हुआ है, जी तो मेरी एक कविता है, इसका शीर्षक है मधुघट छलका। इस श्रृंगार में लें, किसी रूप में भी आप ले सकते हैं इसको। इसमें एक छंद आएगा, निराला जी का था, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। क्या उसका एक अंश इसमें आएगा, आप ध्यान देंगे। जी जी स्वागत। शीर्षक है मधुघट छलका। नूपुर ध्वरि गज गामिनी भामिनी, अवगुंठित आनंद से चमकी, चंद्र किरण ज्यों सहसा मधुघट छलका। वाह वाह वाह, नूपुर ध्वनि गज गामिनी भामिनी, अवगुंठित आनंद से चमकी, चंद्र किरण ज्यों सहसा मधुघट छलका। तरुणाई अरुणाई मुख पर, मौसम सी अंगड़ाई तिस पर, कल्पलता सी चबर डुलाती, तितली बन लहराई गुल पर, वाह वाह, बहुत सुंदर। लोचन लोल कपोल कामनी, तनवंगी लावण्य तरल बन, रस धारा में बहता मधुघट छलका। बहुत अब ध्यान दीजिए। सघन वृक्ष मंडल छाया में, अंक शिथिल शिशु मृदु माया में, सघन वृक्ष मंडल छाया में, अंक शिथिल शिशु मृदु माया में, स्वयं विस्मृता सी तनु तरणी, दूध पिलाती कृष्ण काया में, पथ रचना संलग्न श्यामली, शशिमुख आए श्वेत कणों को, पहुंच हाथ ज्यों झटका मधुघट छलका। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। समता का संघर्ष मुक्ति का तुमुलनाद, तीसरा रूप स्त्री का। समता का संघर्ष मुक्ति का तुमुलनाद, नारी के स्वतंत्र घोष का बिगुलवाद, क्रांति ध्वजा कर लिए उठा जब बधा हाथ, संकल्पों की शक्ति पराजित पुरुषवाद, क्या बात। संकल्पों की शक्ति पराजित पुरुषवाद, उठा विजय का घोष बावली, अंत हुआ छलबल का मधुघट छलका, मधुघट छलका, मधुघट छलका। मधुघट छलका, बहुत सुंदर। एक कविता बहुत छोटी सी है। जी स्वागत। दीपावली के अवसर पर जब कोई साथ में नहीं होता, कभी इन भावों में लिखी गई है। मेरे चिरगांव जन्मस्थल में, चिरगांव जिला झांसी का रहने वाला हूँ, जी राष्ट्रकवि नरसिंह गुप्त की जन्मभूमि। इस कविता का शीर्षक है तुम नहीं हो। झिलमिलाते दीप हैं अगणित किरण हैं तुम नहीं हो, वाह, झिलमिलाते दीप हैं अगणित किरण हैं तुम नहीं हो, दीप की लौका शलभ से शुभ वरण है तुम नहीं हो, वाह, याद पर गहरे तिमिर का आवरण है तुम नहीं हो, हो, शब्द कुछ हैं भिन्न उनसे आचरण है तुम नहीं हो, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम का कैसा जटिल है व्याकरण है, प्रेम का कैसा जटिल है व्याकरण है तुम नहीं हो, रह न जाए व्यर्थ निशि का जागरण है तुम नहीं हो, मीत आओ पास अब तो, मीत आओ पास अब तो, भोर का पहला चरण है तुम नहीं हो, नहीं हो, तुम नहीं वाह, हो, वाह, तुम बहुत नहीं हो। एक अन्य कविता प्रकृति को लेकर के है। मैं बस्तर में रहा हूँ, तो तीरथगढ़ जलप्रपात नाम पे बहुत सुंदर प्रपात है वहाँ पर, जी उसको लिखा गया था 1999 में। इसका शीर्षक है तीरथगढ़ जलप्रपात। स्वागत। मेघों का गर्जन लहरों का नर्तन, शिलाओं के वक्ष पर ताल दे तिरकन, मेघों का गर्जन लहरों का नर्तन, शिलाओं के वक्ष पर ताल दे तिरकन, वेग प्रबल जल प्रवाह मन करे वाह वाह, वाह, वेग
प्रबल जल प्रवाह, मन करे वाह वाह, धरती का रम्य रूप, छनी छनी नर्म धूप, झूमते सघन वृक्ष, झूमते सघन वृक्ष, नैसर्गिक सुख स्वरूप, निर्मल जल पल पल सींच रहा भूतल, निर्मल जल पल पल सींच रहा भूतल, बहकर वनबीथी में, बहकर वनबीथी में बेसुध है पागल, स्मृति के दंशघात तीर्थगढ़ जलप्रपात, स्मृति के दंशघात तीर्थगढ़ जलप्रपात। एक बहुत 4 पंक्तियों की है, प्रकृति नटी, प्रकृति को लेकर कविता है। पद तल कल कल भीतर हलचल, सिमट स्वयं सस्मित प्रतिबिंबित, हठी कौन तुम प्रकृति नटी, पद तल कल कल भीतर हलचल, सिमट स्वयं सस्मित प्रतिबिंबित, हठी कौन तुम प्रकृति नटी, कौन तुम प्रकृति नटी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। तो आपने देखा जो काव्य संग्रह है आदरणीय देवेंद्र कुमार जैन जी का, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ वहाँ जो दृश्य देखा उसको अपनी कलम से, शब्दों से, अपने किताबों में उकेरा और कहीं ना कहीं वो हमारे दिल पर भी अंकित हुआ है, हमारे हृदय पटल पर भी अंकित हुआ है। कविता वाकई इतनी खूबसूरत होती है कि हर एक लफ्ज़, हर एक शब्द और जो पढ़ने का अंदाज़ बयां होता है वो हमारे हृदय पर उतर जाता है। सर बहुत खूबसूरत आपका जो काव्य संग्रह है उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। और अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, सुदिन श्रीवास्तव जी विदिशा से हमारे बीच हैं। और चलिए अब एक अलग विधा की ओर चलते हैं। आप गज़ल की बात करते हैं तो कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं खूबसूरत गज़ल। एक मतला और 2 शेर अर्ज करता हूँ। स्वागत। कहता हूँ कि जाने कैसी, जाने कैसी सिर फिरी आहट हुई, जाने कैसी सिर फिरी आहट हुई, बेखुदी टूटी तो घबराहट हुई, जाने कैसी सिर फिरी आहट हुई, बेखुदी टूटी तो घबराहट हुई। और शेर देखें कि उस घड़ी एहसास रिश्तों का हुआ, उस घड़ी एहसास, उस घड़ी एहसास रिश्तों का हुआ, जिस घड़ी रिश्तों में टकराहट हुई, उस घड़ी एहसास रिश्तों का हुआ, जिस घड़ी रिश्तों में टकराहट हुई। और शेर देखें कि कुछ ना चाहूं, कुछ ना चाहूं तेरी चाहत के सिवा, कुछ ना चाहूं तेरी चाहत के सिवा, अब तो इस चाहत से उकताहट हुई। क्या बात है। कुछ ना चाहूं तेरी चाहत के सिवा, अब तो इस चाहत से उकताहट हुई, जाने कैसी सिर फिरी आहट हुई, बेखुदी टूटी तो घबराहट हुई। ये गज़ल देखें कि मुतमईन होने की सूरत, मुतमईन होने की सूरत अब तलक आई नहीं, वाह वाह, अब तलक आई, मुतमईन होने की सूरत अब तलक आई नहीं, हसरतों से या कि अपनी ही शनासाई नहीं। क्या बात है। मुतमईन होने की सूरत अब तलक आई नहीं, हसरतों से या कि अपनी ही शनासाई नहीं। और शेर देखें कि आरज़ुओं और उम्मीदों के लिए मशहूर है, आरज़ुओं और उम्मीदों के लिए मशहूर है, इस जहां में कोई दिल जैसा तमाशाई नहीं। आरज़ुओं और उम्मीदों के लिए, आरज़ुओं और उम्मीदों के लिए मशहूर है, इस जहां में कोई दिल जैसा तमाशाई नहीं। हम के अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, या बिल्कुल खराब। क्या बात है। हम के अच्छे हैं, हम के अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, या बिल्कुल खराब, आज तक इस बात की तस्दीक हो पाई नहीं। क्या बात है। हम के अच्छे हैं, हम के अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, या बिल्कुल खराब, आज तक इस बात की तस्दीक हो पाई नहीं। और शेर देखें कि सीख बस अपने तजुर्बों की मुझे देते रहे, सीख बस अपने तजुर्बों की मुझे देते रहे, मेरे अजदादों ने देखी मेरी गहराई नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब सुदिन जी। मेरे अजदादों ने सीख बस अपने तजुर्बों की मुझे देते रहे, सीख बस अपने तजुर्बों की मुझे देते रहे, मेरे अजदादों ने देखी मेरी गहराई नहीं। और हासिल गदल शेर देखें कि गैर के दामन तलब वो हैं, गैर के दामन तलब वो हैं, तो खुद को रोक ले। गैर के दामन तलब वो हैं, तो खुद को रोक ले,
गैर के दामन तलब वो हैं तो खुद को रोक ले। इस दिले कमबख्त में इतनी भी दानाई नहीं। क्या बात है, इस दिले बहुत कमबख्त में सुंदर, इतनी बहुत दाना ही नहीं। वाह, गैर के दामन तलबो हैं तो खुद को रोक ले। इस दिले कमबख्त में इतनी भी दाना ही नहीं। मुतमईन होने की सूरत अब तक आई नहीं। हसरतों से या के अपनी ही शनासाई नहीं। और एक गज़ल के और शेर देखें स्वागत। कि कितनी मुश्किल से उनका आना हुआ। कितनी मुश्किल से कितनी मुश्किल से उनका आना। आना हुआ, तब कहीं दो घड़ी ठिकाना हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर। कितनी मुश्किल से उनका आना उनका आना हुआ, तब कहीं दो घड़ी ठिकाना हुआ। और दिल को दिल की जगह नहीं छोड़ा। दिल को दिल को जगह दिल की जगह नहीं छोड़ा। क्या कयामत को मुस्कुराना हुआ। वाह, अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। दिल को दिल की जगह नहीं छोड़ा। दिल को दिल की जगह नहीं छोड़ा। क्या क्या कयामत को मुस्कुराना हुआ। और ये जुदाई लगे है कल की मुझे। ये जुदाई लगे है कल की मुझे। ये जुदाई लगे है कल की मुझे। कैसे कह दूं कि एक जमाना हुआ। वाह, बहुत बहुत ये जुदाई लगे है कल की मुझे। कैसे कह दूं कि एक जमाना कैसे कह दूं कि एक जमाना हुआ। और रीस्ट में और कुछ ना हो पाया जिंदगी में। रीस्ट में और कुछ ना हो पाया। आबो दाना ही आबो दाना हुआ। वाह, क्या बात है, वाह। रीस्ट में बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ ना हो पाया। रीस्ट में और कुछ ना हो पाया। आबुदाना ही आबुदाना हुआ। और मुझसे मिलने लगा है वो जब से। मुझसे मुझसे मिलने मिलने मुझसे- लगा वो जब से, मिलने लगा है। वो जब मुझसे से। मिलने लगा है वो जब से। मुझसे मिलने लगा है वो जब से। उसका अंदाज शायराना हुआ। आहा, क्या बात है। बहुत खूब। मुझसे मिलने लगा है वो। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझसे मिलने लगा है वो जब से। उसका अंदाज शायराना हुआ। और याद आता है मुझको रह रह कर। याद आता है। याद आता है मुझको रह रह कर। कितना दूभर तुम्हें भुलाना हुआ। वाह, 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 बहुत 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 याद आता है मुझको रह रह कर। कितना कितना दूभर तुम्हें भुलाना भुलाना हुआ। और उनको देखे हुए हुई मुद्दत, उनको देखे हुई मुद्दत, उनको देखे उनको हुए देखे हुए हुई मुद्दत, उनको देखे हुई मुद्दत, उनसे बातें किए जमाना जमाना हुआ। हुआ। अरे वाह, उनको बहुत देखे खूब, हुए बहुत हुई मुद्दत, बहुत बढ़िया शेर। उनसे बातें किए जमाना हुआ। और एक मतलब 3 शेर और दिखे कि इरशाद। उनको अपना करते करते, उनको अपना कर, उनको अपना करते करते सारी उम्र गई। वाह, उनको अपना करते करते सारी उम्र गई। एक नज़र को मरते मरते सारी उम्र सारी गई। उम्र गई। वाह वाह, बहुत खूब। एक नजर को मरते हुए उनको अपना करते करते सारी उम्र गई। एक नज़र को मरते मरते सारी उम्र गई। और शेर देखें कि क्या बात, ख्वाबों की चौखट से बाहर कदम नहीं निकले। क्या बात, ख्वाबों की चौखट से बाहर, बहुत ख्वाबों की चौखट से बाहर कदम नहीं निकले। ख्वाबों की चौखट से बाहर कदम नहीं निकले। खाली नक्शा भरते भरते सारी उम्र गई। वाह, वाह, वाह। ख्वाबों की चौखट से बाहर कदम नहीं निकले। खाली नक्शा भरते भरते सारी उम्र गई। और शेर देखें कि अपने मन का कहना करना हुआ नहीं हमसे। अपने मन का कहना करना हुआ नहीं हमसे। सहमे सहमे डरते डरते सारी उम्र उम्र गई। गई। अपने मन का कहना करना हुआ नहीं हमसे। सहमे सहमे डरते डरते सारी उम्र गई। बहुत 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 कमाल के ये शेर आप सुन रहे थे सुदिन श्रीवास्तव जी। और आपके इन कमाल शेरों को सुनने के बाद मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कमाल कहने सुनाने का तब मजा निकले, कमाल
कहने सुनाने का तब मजा निकले, ख्याल जब के जमाने से अलहदा निकले, ख्याल जब के ज़माने से अलहदा निकले, और मेरी गज़ल का वो मेयार मर्तबा निकले कि सुनने वाले हर एक दिल से मरहबा निकले। तो वाकई एक कमाल का शेर आपने पढ़ा। सुदिन श्रीवास्तव जी को आप सुन रहे थे। और अब एक अगले क्रम में मैं नारी शक्ति, हमारे बीच कांति जी बैठी हुई हैं। कांति शुक्ला जी भोपाल से ही हैं और आज वो आपको दोहे भी सुनाएंगी, कुंडलियाँ भी वो सुनाती हैं, लेकिन क्या कुछ सुनाएंगी तो आइए तालियों के माध्यम से आवाज़ देते हैं कांति शुक्ला जी। धन्यवाद। मैं अपनी बात दोहों से शुरू करती हूँ। स्वागत। कविता की वाणी सदा कोमल सहज विचार। क्या बात। कविता की वाणी सदा कोमल सहज विचार, और हृदय निहित संवेदना भाव बहुत सुकुमार। क्या बात। हृदय निहित संवेदना भाव बहुत सुकुमार, और सुख दुख की हो कल्पना करें शब्द संधान। सुख दुख की हो कल्पना करें शब्द संधान, और जन मन को सरसित करे उत्तम काव्य विधान। वाह वाह वाह, उत्तम काव्य विधान। बहुत कुंडलिया एक सुनिए मौसम के अनुकूल। किसलाए नव आने लगे फूलों के मृदु गाथ। किसलाए नव आने लगे फूलों के मृदु गाथ, पीत पत्र उड़कर करें रोष भरे आघात। रोष भरे आघात रीत है यही प्रकृति की, क्षणभंग और अस्तित्व यही गति सदा नियत की। क्षणभंग और अस्तित्व यही गति सदा नियत की, आया नवल वसंत साथ में वैभव अतिशय, पहन अरुण परिधान लगे आने नव किसलाए। पहन अरुण परिधान लगे आने नव किसलाए। और एक और कुंडलिया देखिएगा कि कुह के कोयल बाग में दहके विपिन पलास, गेहूं की बाली हंसे दिनकर प्रखर प्रकाश। दिनकर प्रखर प्रकाश, पीत सरसों है फूले चढ़ा फागुनी रंग, फूल पर भंवरे झूले। मोहक मदिर बसंत धरा का कड़कड़ बहके, निरख मंजीरी आम डाल पर कोयल कुहके। क्या बात है। वाह। अब प्रकृति के सौंदर्य का कवि के संवेदनशील हृदय पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये कुछ थोड़ा प्रकृति चित्रण की मैंने चेष्टा की है। जी, तो बहुत सुनिएगा गीत। गुनगुनाती हैं शिलाएं गूंजती हैं जोर चाएं, गुनगुनाती हैं शिलाएं गूंजती हैं जोर चाएं, हो रहा सागर तरंगित बेहसते हैं फूल सुरभित, भटकता बातास करता पर हृदय को और विचलित, हो रहा सागर तरंगित बेहसते हैं फूल सुरभित, भटकता बातास करता पर हृदय को और विचलित, जय पराजय रच रही है आज फिर कितनी व्यथाएं, जय पराजय रच रही है आज फिर कितनी व्यथाएं, विशद नभ में पंख खोले बिहग प्रमुदित चहक डोले, आम्र डाली कोकिले भी प्रीत के मृदु बोल बोले, विशद नभ में पंख खोले बिहग प्रमुदित चहक डोले, आम्र डाली कोकिले भी प्रीत के मृदु बोल बोले, सौम्य अभिनव कोश खोले विविध वर्णी कल्पनाएं, सौम्य अभिनव कोश खोले विविध वर्णी कल्पनाएं, मौन भी होता मुखर है जा रहा होता प्रखर है, हलचलें संवेदना को सौंपती सूनी डगर है, अधिक मुखरित हो रही है जो दबी बेभावनाएं, अधिक मुखरित हो रही है जो दबी ये भावनाएं। अंतिम बंध है गीत का। प्रकृति का ऐश्वर्य सारा है चिरंतन प्राण धारा, दृष्टि जाती है जहाँ तक अप्रतम लगता नजारा,
प्रकृति का ऐश्वर्य सारा है चिरंतन प्राण धारा। क्या बात है। दृष्टि जाती है जहाँ तक अप्रतम लगता नजारा। सृष्टि की सुषमा अलौकिक, सृष्टि की सुषमा अलौकिक, अपरिमित संभावनाएं वाह, अपरिमित संभावनाएं, बुझती हो वाह। जो ऋचाएं। एक छोटी सी रचना और प्रस्तुत है, स्वागत। देखिएगा। बहुत सुंदर पढ़ रही हैं। न आहे न आंसू न शोषण दमन हो, न आहे न आंसू न शोषण दमन हो, हरा सा भरा सा प्रफुल्लित चमन हो, हरा सा भरा सा प्रफुल्लित चमन हो। चले वायु ऐसी विषमता मिटा दे, दिलों में भरी जो कलुषता मिटा दे। चले वायु ऐसी विषमता मिटा दे, दिलों में भरी जो कलुषता मिटा दे। नहीं जाति मजहब सरीखा चलन क्या हो, बात है। नहीं जाति मजहब सरीखा चलन हो। सदा हो प्रगति की नई राह विकसित, सदी से हमारी मही पुण्य सरसित। सदा हो प्रगति की नई राह विकसित, सदी से हमारी मही पुण्य सरसित। जगत में प्रभावान उन्नत वतन हो, जगत में प्रभावान उन्नत वतन हो। अमन ही अमन हो, अमन ही क्या बात है, अमन वाह वाह हो। वाह वाह। बहुत सुंदर गीत आप सुन रहे थे कि अमन ही अमन हो। और हर कवि अपनी जब कविताएं लिखता है तो प्रकृति की बात होती है और श्रृंगार की बात होती है, प्रेम की बात होती है, लेकिन अगर देश प्रेम की बात ना हो तो कहीं ना कहीं कलम अधूरी रह जाती है। और कांति जी ने उस अमन, चैन और खुशियों की बात की तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए, होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए। क्या बात, और वाह। जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए, श्रद्धा से उनके नाम वाह। दिया एक जलाइए। क्या बात है, वाह। और अब मैं उस क्रम पर पहुंच गई हूं जो हमारे बीच कवि शेष हैं और विशेष हैं। और देखिए आज मेरा सौभाग्य है कि सारे वरिष्ठ कवि साहित्यकार हमारे इस बीच में मौजूद हैं। तो कुछ उन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज देना चाहती हूं कि कल्पना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, और शायरी में शायर की आत्मा जरूरी क्या है। बात है। शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम आत्मा की बात करते हैं तो हमारे बीच परमात्मा का जो एक मिलन होता है वो साहित्य करता है। और ऐसे ही साहित्य के पुरोधा हमारे बीच मौजूद हैं जय कुमार शीतल जी गंज बसौदा से। उनको तालियों के माध्यम से आवाज देते हैं। नमस्कार। बसंत का आगमन है और निराला की जयंती पर आज हम उन्हें याद करते हैं। जी दो दोहे कि आज निराला जयंती, गद्य पद्य सिरमौर। क्या बात है। आज निराला जयंती, गद्य पद सिरमौर। आज निराला जयंती, गद्य पद्य सिरमौर, कविता की स्मृतियां जगा रही हैं भोर। वाह। कविता की स्मृतियां स्मृतियां जगा रही हैं। जगा रही हैं भोर। और कब बदले हालात हैं, कब बदले हालात, कब बदले हालात। बदले हालात हैं, कब बदली वह मौज। वाह। कब बदले हालात हैं कब और बद- कब बदली वह मौज। राजपथों की धूप में तोड़ रही पत्थर वो रोज। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब बसंत के आगमन पर दो तीन दोहे और जी देखिए जी स्वागत। कि पीत चुनरिया ओढ़ के आया है मधुमास।
वाह पीत पीत चुनरिया चुनरिया ओढ़ ओढ़ के आया। आया है मधुमास। पीत चुनरिया ओढ़ के आया आया है मधुमास, पुलकित अंग उमंग है पिया मिलन की आस। क्या बात है। वाह पतझर में झर जाएंगे तरुवर पीले पात, वाह पतझर में झर जाएंगे तरुवर पीले पात, नई कोंपलें लिखेंगी हरे भरे हालात। क्या बात है। बहुत सुंदर। नई नई कोंपलें कॉम्प्लेन लिखेंगी। लिखेंगी हरे हरे भरे हालात, झड़ते पत्ते पेड़ों के पुरवाई हर ओर। वाह ये पुरवाई का मौसम होता है जिसमें फसलें सूखने के लिए पूरब से हवा आती है। जी तो झड़ते पत्ते पेड़ों के पुरवाई हर ओर, शाखें लगती ठूठती यह बसंत का ठोर। वाह क्या बात है। बहुत सुंदर। शाखें लगती लगती ठूठ सी। ठूठती यह बसंत का ठोर। बहुत सुंदर चित्रण। मैंने जो दोहे सिर्फ दोहे का जो मेरा संकलन है उसमें 750 दोहे मैंने जो है वाह। समाहित किए हैं। जी और उन दोहों की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि शब्दों के संसर्ग से पार हुए सब कूल। वाह क्या बात है। वाह शब्दों के संसर्ग से शब्दों के संसर्ग से पार हुए सब कूल, शब्द चुभन है सूल है, शब्द है कोमल फूल। वाह क्या बहुत खूब। शब्दों के संसर्ग से पार हुए सब कूल, शब्द चुभन हैं शूल हैं, शब्द हैं कोमल फूल। तो एक समुंदर सा लगे शब्दों का संसार, वाह 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 वाह। शब्दों का संसार। एक समुंदर सा लगे शब्दों का संसार। शब्दों का संसार, जो उतरा गहराई में डूबा समझो पार। वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आज की कविता क्या है उस पर बहुत छोटी सी कविता। जी स्वागत। खरपतवार के खिलाफ, खरपतवार के खिलाफ वेदना संवेदना की जमीन पर उगता हुआ विचार है कविता। वाह क्या बात है। वाह वाह। वेदना संवेदना। एक छोटी सी कविता युद्ध पर। स्वागत। युद्ध मुक्तक है। एक ऐसा बीज है, युद्ध एक ऐसा बीज है जिसकी फसलें सदियों काटी जाती हैं हताहत निस्तेज और निरीह लोगों के द्वारा। क्या बात है। वाह क्या बात है। आता है निश्चित वाह। वाह। युद्ध एक ऐसा बीज है जिसकी फसलें सदियों काटी जाती हैं हताहत निस्तेज और निरीह लोगों के द्वारा। अब एक जिंदगी के संबंध में एक बिल्कुल छोटी सी कविता है। स्वागत। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम्हारे हाथ में बंदूक है। बंदूक है, बारूद है और है दरिंदगी। वाह तुम्हारे हाथ में बंदूक है, बारूद है और है दरिंदगी। तुम लिख रहे हो मौत, तुम लिख रहे हो मौत। हमारे हाथ में कलम है कागज है, हम लिख रहे हैं जिंदगी। जिंदगी। बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, बारूद है और है दरिंदगी। तुम लिख रहे हो मौत, हमारे हाथ में कलम है कागज है, हम लिख रहे हैं जिंदगी। जिंदगी। हम लिख रहे हैं जिंदगी। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि साहित्य क्या है, जी क्यों जरूरी है साहित्य, साहित्य की उपादेयता क्या है। उस पर एक छोटी सी कविता। जी जी स्वागत। स्वागत। साहित्य एक स्वप्न है जो मैं देखता हूँ और बहुत से जागे हुए लोग देखते हैं, क्या बात है। वाह बेहतर दुनिया का। वाह बेहतर दिन। और बहुत से जागे हुए लोग देखते हैं बेहतर दुनिया का। साहित्य एक कसौटी है, साहित्य कसौटी है। साहित्य एक कसौटी। एक कसौटी है जिस पर कसा जाता है आदमी समाज और देश। वाह वाह साहित्य एक कसौटी है जिस पर कसा जाता है आदमी समाज और देश। शायद साहित्य शब्दों का जखीरा भर नहीं है, खिलता हुआ एक गुलाब का फूल है जिसमें कांटे भी हैं।
क्या बात है, बहुत सुंदर। शब्दों का जखीरा भर नहीं है, एक गुलाब का खिलता हुआ फूल है जिसमें कांटे भी हैं, फूलों की महक और कांटों की चुभन है साहित्य, कुरीतियों और पाखंड के खिलाफ एक अनवरत युद्ध है साहित्य। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, अनवरत बहुत युद्ध है, क्या बात है, बहुत सुंदर। फूलों की महक और कांटों की चुभन है साहित्य, कुरीतियों और पाखंड के खिलाफ एक अनवरत युद्ध है साहित्य। साहित्य एक स्वप्न है जो मैं देखता हूँ और बहुत से जागे हुए लोग देखते हैं। क्या बात धन्यवाद, है, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविता क्या है, साहित्य क्या है, बहुत ही गहराई में जाकर जय कुमार शीतल जी ने अपने एक एक शब्द को उकेरा है। और यकीनन कविता क्या है, जो तमाम हमारे कवि और साहित्यकार यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि कविता लिखना खेल नहीं है, कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से और ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो कविता वाकई अपने आप में एक ऐसा अद्भुत नगीना है, जिसे ईश्वर का ये वरदान प्राप्त हो जाए वो वाकई माला माल हो जाता है। और ऐसे ही कोहिनूर हमने आज अपने इस विशेष कार्यक्रम काव्यांजलि, जो कि समर्पित है साहित्य और कविता को, जो समर्पित है माँ हिंदी को, तो इस विशेष कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन साथ ही आपसे ये भी वादा करते हैं कि अगले क्रम में जब हम उपस्थित होंगे तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के कोने कोने से साहित्य के नगीने आपके लिए खोज कर लेकर आएंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सपना जी। बहुत बहुत धन्यवाद।